नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बहन है वर्षा भार्गव, उन्होंने अपनी डिटेल भेजते हुए लिखा है कि वो बहुत परेशान हैं। उनके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं जिससे वो पीड़ित ना हो। पति अलग रहते हैं और वो पुत्र को लेकर अलग रहती हैं, लेकिन पुत्र के कारण या फिर अपने स्वास्थ्य को लेकर वो बहुत परेशान हैं। वर्षा जी ने अपनी डिटेल भेजी है, उसके अनुसार सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी धनु लग्न की जन्म कुंडली है, लेकिन लाल किताब के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 बहुत ही अशुभ ग्रह हैं। पहला, चंद्रमा 11वें स्थान पर हैं। 11वें स्थान के चंद्रमा बहुत निर्मल और बहुत ही अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ मेल बना के बैठे हैं। और तीसरा, सूर्य राहु का मेल भी आपकी जन्म कुंडली में बहुत अशुभ बना हुआ है। कहते हैं कि सूर्य जब राहु के साथ मेल बनाते हैं तो सूर्य को ग्रहण योग तो लगता ही लगता है। व्यक्ति के पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं और पिता का सुख भी व्यक्ति को बहुत कम मिलता है। अपयश अलग से होता है। इसी तरह जब शनि बृहस्पति के साथ मेल बनाते हैं तो भी कई तरह की परेशानियां निरंतर खड़ी होती रहती हैं। इसके कारण अपयश मिलता है। सब कुछ होने के बावजूद भी अपने पास कुछ नहीं बचता। सुख की आशा करते हैं, दुख प्राप्त होता है। और राहु और सूर्य का जो मेल है वो तो अनावश्यक खर्चे कराता है, अपयश दिलाता है। सरकार की तरफ से भी आदमी को परेशानी रहती है, मुकदमे लगे रहते हैं। मुकदमे के अलावा अनावश्यक खर्चे लगे रहते हैं। मुकदमेबाजी रहती है तो मुकदमेबाजी भुगतनी पड़ती है। दोषारोपण हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी जीवन से जुड़ी रहती है। और इसी तरह जब चंद्रमा 11वें स्थान पर बैठते हैं तो 11वां स्थान का चंद्रमा बहुत निर्मल होता है। सबसे पहले तो 11वें स्थान का चंद्रमा जो है वो दादी और पुत्र को ही पीड़ित करता है। इनमें से एक को ही स्वस्थ जीवन मिलता है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा, 11वें स्थान पर कोई भी ग्रह आए वो अपने दुश्मन ग्रह को हर तरह के हानि, हर तरह का दुख देने की कोशिश करता है। ऐसी तरह चंद्रमा जब 11वें स्थान पर आते हैं तो चंद्रमा के जो शत्रु हैं वो केतु हैं। केतु पुत्र का कारक है। तो ऐसे में चंद्रमा पुत्र के ऊपर सीधा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले तो 11वें स्थान के चंद्रमा के कारण व्यक्ति संतान को लेकर ही परेशान होता है कि संतान बहुत विलम्ब से होती है। हो जाए तो उसके स्वास्थ्य को लेकर पीड़ित रहते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक हो, जन्म भी हो जाए, फिर उसकी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि ऐसे जातकों की एजुकेशन में भी कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। एजुकेशन भी चले तो फिर उसकी सेटलमेंट, उसकी नौकरी, उसके व्यवसाय को लेकर परेशानी रहती है। फिर उसको गृहस्थ को लेकर परेशानी रहती है। इस तरह उसके जीवन भर में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है और ये एक दुखद स्थिति रहती है। तो वर्षा जी, आपके जीवन में जो चंद्र 11 के कारण कष्ट खड़े हुए हैं पुत्र को लेकर, पति का तो मैंने अभी जिक्र ही नहीं किया। आप जब तक चंद्रमा को शुभ नहीं बनाएंगे, चंद्रमा आपको शुभ प्रभाव नहीं देंगे, तब तक आपके जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। अनावश्यक खर्चे लगे रहेंगे, अनावश्यक तनाव बना रहेगा। नौकरी करेंगी, नौकरी चलती रहेगी, लेकिन उसमें भी कोई परेशानी आएगी, वो तो सहजता से दूर हो जाएगी, लेकिन तनाव तो बना ही रहेगा। क्योंकि 11वें स्थान का चंद्रमा मानसिक तनाव भी देता है, मानसिक पीड़ा बनाए रखता है, आदमी को नींद नहीं आती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपको चांदी में मोती जड़वा के अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। अपनी जो रिंग फिंगर है उस पर पहनना चाहिए। ये आपके लिए बेहद उपयोगी उपचार है। इससे आपकी मानसिक तनाव में कमी आएगी। आप प्रसन्नतापूर्वक योजनाबद्ध तरीके से कुछ सोच पाएंगी। आपके जो मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं वो रुकेंगे। सबसे पहले तो आप ये करें। दूसरा, आप 1100 ग्राम जौ लेकर उन्हें दूध से धोकर आपके घर में यदि कोई अंधेरा कक्ष है, क्योंकि पहले ज़माने में तो अंधेरे कक्ष होते थे, अब तो प्रकाश की इतनी व्यवस्था हो गई है कि अब अंधेरा ही हमारी ज़िंदगी से एक तरह से जाना ख़त्म होने लगा है। इसीलिए रात्रि में
पूरे देश में दिन जैसा प्रकाश रहता है, सड़कें जगमगाती रहती हैं, हमारे मकानों में प्रकाश की इतनी व्यवस्था रहती है और उसके कारण इकोसिस्टम पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। कई तरह की जो प्रजातियां हैं पशुओं की, पक्षियों की, सिर्फ इसके कारण विलुप्त होती चली जा रही हैं, क्योंकि चारों तरफ दिन का प्रकाश रात्रि में भी रहने लगा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज़्यादा समय प्रकाश में व्यतीत करने के कारण हमारी मानसिक अवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा तनाव बढ़ रहा है, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हम हृदय रोगी बनते जा रहे हैं, हमारे विचारों की एकाग्रता घटित होती जा रही है। क्योंकि रात्रि को अंधकार में जब हम समय व्यतीत करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक पीनियल ग्रैंड्स होता है, वो सक्रिय रहता है। लेकिन जब हम अपना अधिकांश समय प्रकाश में व्यतीत करते हैं तो ये अंग ही विपरीत कार्य करने लगता है। और इसका प्रभाव बहुत सारे पशुओं पर देखने में आया है, बहुत सारी पक्षियों पर देखने आया है। कई तरह की पक्षियों की प्रजातियां सिर्फ इस कारण से विलुप्त हो गई क्योंकि उनको विश्राम के लिए अंधकार नसीब नहीं रहा। तो अब यदि आपके घर में भी कोई अंधेरा कक्ष नहीं तो बनाना पड़ेगा। और यदि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में अंतिम स्थान पर कोई अंधेरा कक्ष बना लेंगे और उसमें उस 1100 ग्राम जौ को दूध से धोकर एक लाल वस्त्र में लपेट कर लाल वस्त्र की पोटली बना के वजन के नीचे स्थिर करके रखेंगी तो आपके जीवन से कई तरह की तनाव, कई तरह की परेशानियां निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। ये आपके लिए दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है, इसको आप करिए। तीसरा, यदि आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कमी रहती है, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो आप एक और काम करें कि 1100 ग्राम जौ लेकर उसे गौमूत्र से धोकर और उसको जल प्रवाह कर दें। आप ऐसा कम से कम 11 रविवार कर सकते हैं। 11 रविवार करने से आपके जीवन से स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी, निश्चित रूप से गायब हो जाएंगी। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब भी सूर्य ग्रहण पड़े तो उस सूर्य ग्रहण में आपको राहु से संबंधित चीज़ें जैसे कि नारियल है, बादाम है, इनको जल प्रभावित करना है। इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप बकरी दान कर सकते हैं, आप गाय दान कर सकते हैं। गाय तो थोड़ी मूल्यवान हो गई है क्योंकि हम जिन गायों को दान करते हैं वो तो जिसको दान देते हैं वही अपने घर नहीं रखता, वही अपने घर ले जाके उसको छोड़ देता है या बेच देता है। यदि कसाई को बेच दे तो वो दुख भी, वो पाप भी आपको लगता है। इसलिए मैं गाय दान की तो लोगों को सलाह नहीं देता। बकरी दान भी करेंगे तो बकरी भी हो सकता है कसाई के हाथ में चली जाए, तो बकरी दान भी, लेकिन कुछ उपाय तो निकालने ही पड़ेंगे। आप अपने घर में ही बकरी लाके पाल सकते हैं या किसी किसान को दे सकते हैं जो बेचे ना, या किसी ऐसे गरीब को दे सकते हैं जिसके घर में दूध की कमी हो तो वो बच्चों को दूध देने के लिए बकरी रख सकता है। लेकिन आप बकरी का दान करेंगे, गाय का दान करेंगे तो जीवन में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो मात्र आप इतने उपाय करके देखिए, इन उपायों से आपके जीवन में सभी तरह के सुख, सभी तरह के आनंद लौटने लगेंगे। आप जिस कारण से पीड़ित हैं, चाहे अपने पुत्र को लेकर पीड़ित हैं, पुत्र के स्वभाव व्यवहार को लेकर पीड़ित हैं, या फिर अनावश्यक खर्चों को लेकर पीड़ित हैं, अनावश्यक तनाव, या बेटे के या अपने किसी सरकारी उलझन के कारण, कोर्ट कचहरी के कारण, अनावश्यक खर्चों के कारण परेशान हैं, तो मात्र इन उपायों करने से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानी गायब हो जाएंगी। मात्र इन उपायों को करने से आपके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आएगी। और मैं अपने मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, किसी परेशानी का निराकरण चाहते हैं, कोई समाधान चाहते हैं, कोई तो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी के संबंध में कोई संशय है और कोई ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मुझसे मेरे फ़ोन पर संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके जीवन की कोई समस्या है तो उसका निराकरण सहजता से हो सके। धन्यवाद मित्रों।